बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति हैं। हे राजन, अब तुम यह पशुओं किसी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ, अब फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरी देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजीत, जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उसका उदाहरण जो है वो दे करके समझा रहे हैं कि जैसे जो है आग जो है वो लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है। लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से, लकड़ी में जब आग लगती है तो लकड़ी तो जल भी जाती है और खाक भी हो जाती है, परंतु जो है आग का उससे कोई संबंध नहीं है। अलग हो सपनावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं देखी जाती हैं, आत्मा की नहीं। तो जो देखने वाला है वो आत्मा जो है, जब सपनावस्था में कभी कभी ये देखते हैं कि मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, तो ये सब क्या देखते हैं? ये सब शरीर की अवस्था हम देखते हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है, वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। जैसे घड़े में जो है जो आकाश होता है, मतलब जो अंदर है उसमें भी आकाश भरा हुआ है, बाहर भी आकाश भरा हुआ है। तो जैसे जो है घड़े के फूट जाने पर ये कहते हैं कि घटाकाश जो है वो महाकाश में मिल गया, तो वो तो पहले भी मिला हुआ था, अब बाद में भी घड़े फूटने के बाद भी मिल गया, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव भ्रम हो गया, वास्तव में तो वह भ्रम था ही। उसकी अभ्रमता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, यानी अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। यदि आत्मा जो है अपने आप को स्वयं जो है इन सब के मन मान ले, शरीर मान ले, तो इसमें जो है तो तभी तक जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सतगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उससे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है, किसी से भी उसकी उपमा दूसरी नहीं दी जा सकती। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो।
ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजित तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। बार बार जो है सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम बार बार जो है यही धारणा करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि जिस समय सुखदेव जी आए थे राजा परीक्षित के पास, उन्होंने जो है यही कहा था मुझे भगवान की लीला जो है वो सुनाइए। तो वो सब जो है उन्होंने सुनाई और अंत में जो है उनके लिए भी उनको अपना अंतिम उपदेश दिया। अब उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि यदि तुम्हें कुछ और सुनना हो तो वो भी बताओ। अब छठा अध्याय जो है परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्वसत्र और वेदों के शाखा भाग। इसमें हम जो है ये वेदों के शाखा भाग का हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, परंतु जन्मेजय के सर्वसत्र तक ये अध्याय पढ़ेंगे। श्री सुख जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राज ऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित जो है श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। सुत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब मैं परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहाँ से चले गए। राजऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यानमग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो जो है वहाँ से जो है चले गए
और अब राजा परीक्षित ने भी जो है अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में जो है लगा दिया पूरी तरह से। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो मतलब अपने आप को जो है उन्होंने भगवान के उसमें जो है इतना लगा लिया। और जो इन्होंने सुखदेव जी ने जो है उनको जो अंतिम उपदेश में कहा था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात का चिंतन करते करते वो जो हैं स्वयं आत्मा अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में आत्मा और ब्रह्म की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। स्वयं जो है अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जो है महसूस करने लगे, अनुभव करने लगे। और ये उस स्थिति में वो बैठे हुए थे। सोनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। अब इनकी मृत्यु का समय आ गया था। तो तक्षक जो है जो श्रृंगी ऋषि ने जो है जो श्राप दिया था कि 7वें दिन जो है इनको तक्षक काट लेगा, तो तक्षक जो है इनको काटने के लिए चल दिया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। तो तक्षक जब चला तो उसको रास्ते में जो है कश्यप ब्राह्मण मिले। कश्यप ब्राह्मण सर्व विद्या की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया। तो कश्यप ब्राह्मण जो है इसलिए चले थे कि इधर तक्षक जब काटेगा और मैं राजा का वेश जो उतार दूंगा। तो परंतु जो है ये जब तक्षक को ये पता चला इनके बारे में, और उन्होंने कहते हैं इनकी कश्यप ब्राह्मण की परीक्षा भी ली थी। एक पेड़ को जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है यदि कोई चीज़ जल जाए मर जाए तुम उसको जीवित कर सकते हो। उन्होंने कहा हम मैं जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने जो है एक पेड़ में जो है तक्षक ने जो है डंक मारा तो वो पेड़ जो है बिल्कुल झुलस गया, एकदम वो हो गया। और इन्होंने कश्यप ब्राह्मण ने जो है उसको फिर पूरा हरा भरा कर दिया। तो ये डर गए, तक्षक जो है डर गए, कहने लगे भैया ये तो सब करा जो है चौपट कर देंगे। तो जो है उनको बहुत सा धन दे करके उनको वापस भेज दिया कि तुम जाओ और अन्यथा ये जो है राजा के पास पहुंच जाएंगे। और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था। और तक्षक क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे, वो ब्रह्म स्वरूप हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। तो जैसे ही तक उसने काटा तो जो है वो एकदम जो है जल करके भस्म हो गए उनका शरीर जो है। पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुदुम्बियाँ अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है, अब जब उनके पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता को जो है तक्षक ने डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तो उसने जो है ब्राह्मणों को बुलाया और जो है उनका सर्पों एक हवन कुंड में जो है सर्पों का हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भी भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। तो तक्षक ने सोचा कि अब मेरा भी नंबर आ जाएगा, तो जो है ये तो ब्राह्मण जो है आह्वान करके मुझे भी जो है यहाँ खींच ले जाएंगे और जो है मैं भी जल मरूंगा। तो वो जो है इंद्र की शरण में गया। तब वह देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक ने आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है?
तो जन्मेजय जी ने पूछा अपने ब्राह्मणों से जो हवन करा रहे थे, सर्प सत्र करा रहे थे, कि अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजय से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। उन्होंने कहा कि आप इंद्र को भी गिरा दीजिए और तक्षक को भी गिरा दीजिए, अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान सर्वलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। अब इंद्र भी घबरा गए, जिनकी शरण में जो है तक्षक गया था। तो और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा, उनका विमान चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब अब बृहस्पति जी तो जो है इनके देवताओं के गुरु थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो जो है इंद्र जो अग्निकुंड में गिरा जा रहे हैं, तो जो है अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, तो वो जन्मेजय के पास पहुँचे बृहस्पति जी, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है, यह अमृत पी चुका है। तो एक तो ये बतलाया कि सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है, यह अमृत पी चुका है। तक्षक जो है अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने क्रम के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। दूसरी बात समझाई कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार ही जो है उनका जीवन होता है, मरण होता है, और मरणोत्तर, मरने के बाद की जो गति प्राप्त होती है वो कर्मों के अनुसार ही होती है। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है, ये तो सब निमित्त बनते हैं, निमित्त कि इस कारण इसकी मृत्यु हुई है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। जैसे उनके प्रारब्ध होते हैं उसी तरह का वो भोगते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। और जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ प्राणियों की हिंसा है, इसको तुम तुरंत बंद कर दो, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं कि देखिए, जो भी प्राणी है वो सब अपने अपने प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं उन्हीं का भोग कर रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधारी है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को साप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। ये सूत जी जो है सोनकादि ऋषियों को ये जब कथा सुना रहे हैं, तो ये जो जन्मेजय का भी ये जो पूरा समझा रहे हैं, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि ये सब उन्हीं भगवान की ये महामाया है, यह अनिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोध आदि गुणवृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं और एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है, इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम कपट का स्फुरन होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही किया, लोक परलोक के विषयों के संबंध में
संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य क्रम, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है, यानी कि उसकी माया की निवृत्ति हो जाती है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नीति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्यागी, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। तो ये परम पद किसको प्राप्त होता है? जिन व्यक्तियों को अपने शरीर में जो है ये अहम बुद्धि नहीं होती, अहम भाव नहीं होता और इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता नहीं होती। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सोनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। अब ये जो है यहाँ पर ये है, इन्होंने जो है सूत जी ने भी जो है सोनकादि ऋषियों को इतना सुना करके ये अपने हिसाब से पुराण जो है वो समाप्त किया। और फिर सोनक जी ने और भी प्रश्न पूछे हैं और उनका जो है ये आगे के अध्यायों में जो है उनका वर्णन किया गया है, परंतु ये जो है यहाँ पर इतना समाप्त हो जाता है। तो ये 12वें स्कंद में जो हमें जितना पढ़ना था वो जो है हो गया है। और ये 12वां स्कंद भी हमारी जो कथाएं के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि जो जो भी श्रीमद्भागवत महापुराण में कथाएं आई हैं, तो आज जो है उसकी भी ये समाप्ति हो जाती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।